तो गाइस आज की वीडियो में करने वाले सैमसंग गैलेक्सी A30 वर्सेस Redmi Note 7 का फुल कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर सैमसंग अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जो कि है A सीरीज़ की A30 A50। और ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं। और यहाँ पर जो सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन की प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं दोस्तों Redmi Note 7 के आसपास होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन दोस्तों आगे पीछे लॉन्च होने वाले। तो आप आपको बताएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या फिर आपको Redmi Note 7 की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, दोनों के बीच में हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A30 की बैक डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड आपको देखने मिल जाती है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको जो Redmi Note 7 है वहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है इसमें ग्लास बिल्ड वाले डिज़ाइन जो कि काफ़ी हद तक ग्लॉसी है, फिनिशिंग है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ग्लास की वजह से यहाँ पर Redmi Note 7 को जो फिनिशिंग होने वाली है और जो बिल्ड होने वाली डिज़ाइन होने वाली है यहाँ पर Redmi Note 7 की काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 7 में आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल HD प्लस वाला आपको डिस्प्ले। और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको यू शेप की नॉच आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है इसमें 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन्फिनिटी V नॉच के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली है। अब ऐसा नहीं यहाँ पर Redmi Note 7 की डिस्प्ले बेकार है, लेकिन यहाँ पर जो बेटर डिस्प्ले होने वाली वो होने वाली सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन की। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन में 109 का 7850 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें परफॉर्मेंस में तो Redmi Note 7 काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 650 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसर के बारे में Redmi Note 7 काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने मिलता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो Redmi Note 7 की काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। और यहाँ पर दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो दोस्तों आपको मिलेगा वाइड एंगल वाला कैमरा। और यहाँ पर तो अगर बात करें यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A30 को छोड़कर Redmi Note 7 के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलता है इसमें 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का ऐसा डुअल रियर कैमरा। तो यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा क्वालिटी रियर की साइड की होने वाली है वो यहाँ पर Redmi Note 7 की काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। और यहाँ पर दोस्तों पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बेटर सेल्फीज आपको देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो ओवरऑल सेल्फीज होने वाली है वहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30 में ज़्यादा बेटर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी आपको देखने मिलती है। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग के साथ में 15 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने मिल जाता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें Redmi Note 7 की, तो यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिलता है, लेकिन फास्ट चार्जर बॉक्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के एंड्रॉइड OS के बारे में, तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 9.0 के साथ में आता है खुद के दोस्तों सैमसंग एक्सपीरियंस UI के साथ में। और यहाँ पर जो हमारा Redmi Note 7 स्मार्टफोन है ये दोस्तों आपको एंड्रॉइड पाई के साथ में देखने मिल जाएगा MIUI 10 के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों कहना किसी भी लिहाज से गलत नहीं होगा, दोनों स्मार्टफोन अपने अपने हिसाब में काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऐसे दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 में वेरिएंट्स आपको देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पर Redmi Note 7 में भी आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB रैम 64GB स्टोरेज और यहाँ पर 6GB रैम 128GB स्टोरेज आपको ऐसे 3 रैम वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग होने वाली है वो होने वाली दोस्तों 15 से 18,000 रुपीज़ के बीच में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें Redmi Note 7 की, तो ये दोस्तों आपको 10 से 11,000 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको Redmi Note 7 बाय करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बेटर प्रोसेसर सैमसंग गैलेक्सी A30 से बेटर प्रोसेसर और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक बेटर रियर कैमरा और यहाँ पर दोस्तों आपको
ग्लास बिल्ड यहाँ पर दोस्तों जो डिज़ाइन होने वाली है रेडमी नोट 7 की काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। आपको एक बेटर फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए रेडमी नोट 7 काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का 660 वाला प्रोसेसर, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक ऑफलाइन मार्केट में फ़ोन बाय करना है तो ये सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। अगर आपके सैमसंग के दोस्तों फैन हैं, यहाँ पर आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक बेटर वैल्यू वाला फ़ोन चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A30 स्मार्टफोन को छोड़कर रेडमी नोट 7 बाय करना होगा। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसिंग में आता है। तो मुझे उम्मीद दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।